हेलो नमस्कार। टीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एस्टेट की जो हमारे परीक्षा है वो नज़दीक है, तो इसके लिए हम एस्टेट में जो जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन आ रहा है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करके देख रहे हैं ताकि हमें एग्ज़ाम का आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो एस्टेट हुआ था लेवल 1 का 2022 में, वो जो क्वेश्चन पेपर है उसके जनरल पोर्शन में जो इंग्लिश आई है आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ हेट। जनरल पोर्शन की इंग्लिश में एंटोनिम और सिनोनिम हर एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वोकैब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिनोनिम ऑफ हेट कि हेट का सिनोनिम क्या हो। सिनोनिम मीन्स जो सेम मीनिंग वर्ड है, तो हेट का सिनोनिम क्या होगा, डिसलाइक। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर है। हेट क्या होता है, नफरत करना, तो इसका सिनोनिम होगा डिसलाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशंस, कि हमें सही प्रेपोजिशन से ब्लैंक को फिल करना है। क्वेश्चन है हमारा द बॉय फेल डैश द वेल डैश 10 o'clock। अब बॉय बाहर है, वेल के अंदर गया, तो मीन्स इन टू। जब तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इन टू द वेल, कि पहले वो बाहर था, बाहर से कुएं के अंदर गिर गया। अब उसके बाद टाइम दिया है, तो टाइम के लिए हम यूज करेंगे एट का। द बॉय फेल इन टू द वेल एट 10 o'clock। ऐसे तो ऑप्शन नंबर 3 में भी है इनटू, लेकिन उसमें ऑन है, ऑन टाइम के साथ यूज नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इनटू और एट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरीश हिमसेल्फ रोट द पोएम। द अंडरलाइन वर्ड्स आर, हमें बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो क्या है। तो हरीश तो नो डाउट सबको पता है कि हरीश क्या है, एक नाम है, और नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं, तो सभी में नाउन का ही ऑप्शन दिया गया है। अब है हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ क्या होगा, नाउन तो नहीं होता हिमसेल्फ, तो ऑप्शन नंबर 4 कट गया। उसके बाद क्या है एडवर्ब, एडवर्ब भी नहीं होगा क्योंकि एडवर्ब कौन होता है, जो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव कौन होता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है नाउन और प्रोनाउन, यस ये क्या है, नाउन और प्रोनाउन है। हरीश नाउन है एंड हिमसेल्फ प्रोनाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार। 3 टाइप्स की डिग्री होती है हमारी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो फार, फार का सुपरलेटिव क्या होगा, तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट। तो सबसे सही आंसर है वो क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 फारदेस्ट, क्योंकि इसमें सुपरलेटिव डिग्री को पूछा गया है। अगर हमसे कंपैरेटिव डिग्री पूछी जाती, कंपैरिजन किसके बीच में होता है, 2 के बीच में, अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात होती तो हम करते ऑप्शन नंबर 1 फार्दर, बट सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या होगा फारदेस्ट, मीन्स सबसे दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द यंग वन ऑफ अ बियर, कि जो बियर है, बियर के यंग वन, यंग वन मीन्स उसके बच्चे को क्या कहते हैं, तो बियर के बच्चे को कहते हैं कब। लॉयन के बच्चे को भी कब कहते हैं, टाइगर के बच्चे को भी कब कहते हैं। काफ कहते हैं गाय के बच्चे को, फॉन कहते हैं डियर के बच्चे को, हिरन के बच्चे को, और फोल कहते हैं हॉर्स के बच्चे को। यहाँ हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है कब, बियर के बच्चे को हम कहते हैं कब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि हमें वर्ब की फॉर्म से इस सेंटेंस को फिल करना है। व्हाट डैश यू डैश विद दिस नाइफ येस्टरडे। येस्टरडे मीन्स पास्ट की बात हो रही है, तो हमें पास्ट से रिलेटेड बनना है, तो ये तो क्या है, दोनों ही, जो ऑप्शन नंबर 2 दोनों में ही प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है डिड और डिड, अब दोनों जगह डिड भी नहीं है क्योंकि डिड एक होगा तो दूसरी तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो अब देखते हैं कि पहले क्या होगा, कि येस्टरडे बात है मीन्स कल की बात है, तो ये देखो क्या है व्हाट डू यू डिड विद दिस नाइफ येस्टरडे, और व्हाट डिड यू डू विद दिस नाइफ येस्टरडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 व्हाट डिड यू डू
विद दिस नाइफ येस्टरडे, कि तुमने इस नाइफ से कल क्या किया था। डिड पहले आएगा इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और डू हमारी मेन वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिल्क हैज़ टर्न सावर, कि जो मिल्क है वो सावर हो गया। तो इसमें जो सावर है हमें ये बताना है कि ये क्या है। तो ये क्या बता रहा है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो नाउन कब होता है, जब कोई नेमिंग वर्ड होता है, तो नाउन तो नहीं है ये। प्रोनाउन कब होगा, जो नाउन को रिप्लेस करता है, तो ये प्रोनाउन भी नहीं है। उसका एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है। अब देखो ये मिल्क क्या है, नाउन है, और मिल्क कैसा हो गया, खट्टा हो गया। तो इसका मतलब क्या, ये उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, एडजेक्टिव। एडवर्ब नहीं होगा, क्योंकि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटोनिम ऑफ कूल, कि कूल का एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम मीन्स अपोजिट मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है, जो उसका उल्टा मीनिंग है तो हमें बताना है। तो कूल, कूल मीन्स ठंडा, तो ठंडे का सबको पता है कि ठंडे का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, हॉट, गरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड, कि हमें ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से जो राइट स्पेलिंग है उसको फाइंड आउट करना है। तो वर्ड है हमारा बंगलो, तो बंगलो की जो राइट स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर 4 BUNGALOW, बंगलो। स्पेलिंग एरर के लिए आपको रीडिंग लेनी जरूरी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स पर फोकस कर सकें। किसी भी चीज़ को रीड आउट जरूर करें, जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स लगते हैं उनको लिखकर जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट। हमें सेंटेंस के उस पार्ट को चूज करना है जो इनकरेक्ट है, गलत है, मीन्स एरर है। किड्स इज अ क्वाइट गुड पोएट अमंग द रोमांटिक पोएट्स। तो इसमें मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक है ऑप्शन नंबर बी में, क्वाइट। ये क्वाइट का मतलब होता है शांत, और हमें कहाँ यूज करना है, क्वाइट मीन्स बिल्कुल। तो ये जो क्वाइट की स्पेलिंग गलत है, हमें यूज करना है QUITE, क्वाइट। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, कि जो किड्स है, किड्स के रोमांटिक पोएट्स में एक अच्छे पोएट है। तो जो आपका एरर है ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, कि ब्लैंक को फिल करने के लिए हमें राइट ऑप्शन छांटना है। अमर्त्य सेन गुप्ता इज डैश NRI, तो हमें आर्टिकल से फिल करना है। NRI, एन, जब हम एन बोल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ए की साउंड आ रही है। तो ए जब भी वॉवेल साउंड आती है तो हमारे पास क्या आता है, जो एन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 NRI। अब ये है तो उसमें एब्रीवेशन टाइप में, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो NRI अलग अलग बोलते हैं। एन में वॉवेल साउंड आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, एन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, कि उसने एक स्वीट सॉन्ग गाया। अब हमें बताना है कि यहाँ पर स्वीट वर्ड क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन तो नहीं है, अब एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। एडवर्ब कौन होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब ये सैंग स्वीट, ऐसा नहीं है उनके कौन सा सॉन्ग गाया, स्वीट, तो सॉन्ग को क्वालिफाई कर रहा है। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो वर्ड क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है, क्योंकि सॉन्ग क्या है, गाना एक नाउन है और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन वर्ड फॉर अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। हमें बताना है कि एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। तो इस ऐसे बच्चे को हम कहते हैं अनाथ, और अनाथ को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्फन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, कि इनमें जो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है हमें वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है। चलिए रीड करते हैं। जॉन हैज़ बीन लिविंग इन इजिप्ट फॉर 1942। अब यहाँ 1942 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके साथ हमें 4 का यूज़ दिया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऐसे सेकंड में 4 1942 है, ये भी गलत है। थर्ड में जॉन हैज़ बीन लिविंग इन इजिप्ट सिंस 1942, और यहाँ जॉन हैव लिव्ड इन इजिप्ट सिंस 1942।
अब जॉन क्या है, सिंगुलर है, तो हैव नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, जॉन हैज़ बीन लिविंग इन इजिप्ट सिंस 1942। जॉन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जॉन हैज़ बीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग, कि जो डिफरेंट एनिमल्स है और उनकी साउंड को हमें मैच करना है। तो फर्स्ट है एस, एस मीन्स गधा, तो गधे की जो साउंड होती है उसको हम कहते हैं ब्रे। नेक्स्ट है डक, डक्स क्या करती हैं, क्वैक। फ्लाई, फ्लाई क्या करती है, हम। और बी क्या करती है, बस। तो आपका राइट आंसर होगा, ये देखिए कौन से में ये ऑप्शन सारे मैच खा रहे हैं, वही सब आपका, जैसे ए पे 3, ए पे 3 सभी ए पे 3 फर्स्ट में नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों में ए पे 3 है। उसके बाद हमें देखना बी पे 1, बी पे 1 2 में भी है, 3 में, 4 में नहीं है तो 4 नहीं होगा। अब 2 होते हैं, सी पे 2, सी पे 2 कहाँ है ऑप्शन नंबर 2 में है, सी पे 2। अब चेक कर ले डी पे 4, यस, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी और सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।